हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर हम एनाटॉमी की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी टिश्यू की। टिश्यू का हमने देखा था कितने प्रकार के होते हैं, क्या फंक्शंस हमारे पास आते हैं। अब हम एक एक करके देख रहे थे यहाँ पर कि जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी के एक एक पार्ट को देख रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एपिडर्मल टिश्यू से। एपिडर्मल टिश्यू यानी कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है टिश्यू की, उसके बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने बात की थी लीफ, स्टेम और रूट की। जैसे कि अगर बेसिक सा स्ट्रक्चर हम देखें तो हमने कहा जो लीफ होते हैं उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो स्टेम होता है उसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। इसके अलावा इसमें लेंटिसल्स पाए जाते हैं। और अगर हम रूट की बात करें तो हमने कहा रूट में रूट हेयर पाए जाते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स हमने यहाँ पर देखे हैं इस प्रकार से। ठीक है, देख लीजिए अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। ये सारी चीजें आपको कंप्लीट आनी चाहिए, तभी आप आगे का जो पोर्शन है उसे आप देख सकेंगे। हम बात कर रहे थे एपिडर्मल टिश्यू के बारे में। एपिडर्मल टिश्यू के जो यहाँ पर कैरेक्टर है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स हमारे पास आए थे। आपने कहा जो एपिडर्मल टिश्यू, इट फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस लाइक ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। हमने कहा कि ये जो एपिडर्मल टिश्यू होते हैं आउटरमोस्ट कवरिंग को बनाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे ह्यूमन टिश्यू, ह्यूमन में टिश्यू को हम स्टडी कर रहे थे, तब हम बात कर रहे थे यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। वैसे ही सेम जो काम एपिथेलियल टिश्यू का हमारी बॉडी में था कि जो कवरिंग कर रहा था, आउटर मोस्ट कवरिंग को बना रहा था, वही काम एपिडर्मल टिश्यू का प्लांट में होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। इस कवरिंग पे क्या क्या पाए जाते हैं? आपने कहा स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा ऐसा नहीं है कि सारे ही पार्ट्स में पाए जाएंगे, स्टोमेटा रूट्स में एब्सेंट होते हैं, ये नोन है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि लीफ में मैक्सिमम स्टोमेटा पाए जाते हैं, और अगर हम बात करें स्टेम की तो स्टेम में कुछ स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है यहाँ पर एपिडर्मल अपेंडेजेस लाइक ट्राइकोम एंड रूट हेयर्स। आपने कहा रूट हेयर्स, हेयर्स, आपने कहा हेयर्स कहाँ पे पाए जाएंगे? रूट में पाए जाएंगे। ट्राइकोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं? आपने कहा स्टेम में पाए जाते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे लेंटिसल्स भी आती हैं। लेंटिसल्स कहाँ पे पाई जाती हैं? ये सारी चीजें आपको देखनी है। सेकेंड लाइन में आपको बताया गया था एपिडर्मल इज अ सिंगल लेयर पैरेनकाइमेटस विद वैक्सी थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। जब हमने पढ़ी थी लीफ का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जो यहाँ पर एपिडर्मल टिश्यू है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस को आपने पढ़ा था, उसमें आपने कहा था उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल कह रहे थे। क्या फंक्शन है इसका? वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, यानी कि पानी की जो हानि होती है उसे रोकता है, ठीक है। कैसी लेयर है? सिंगल लेयर है। जो पैरेनकाइमा, जो एपिडर्मल है, एपिडर्मल एक सिंगल लेयर है जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी है, यानी कि पैरेनकाइमा की सेल्स प्रेजेंट वहां पर होते हैं। और पैरेनकाइमा के सेल्स कैसे होंगे? आपने कहा लिविंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमने बात की स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अब स्टोमेटा कहाँ पे पाया जाता है? लीफ में पाया जाता है, स्टेम में भी पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर लीफ में होता है। इट रेगुलेट द ट्रांसपिरेशन एंड गैसेसेक्शन। जी आप जानते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन करेगा, और गैस विनिमय में क्या करेगा? मदद करेगा। इन डाइकॉट स्टोमेटा आर बीन शेप्ड हैविंग टू गार्ड सेल्स क्लोजिंग टू स्टोमेटल पोर्स। वो आपसे शेप पूछी जाती है कि जो डाइकॉट होते हैं उनमें उसमें कैसे बीन शेप के आपके स्टोमेटा आते हैं, और मोनोकॉट जो होते हैं, इन मोनोकॉट स्टोमेटा इज डम्बल शेप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या करेगा? हेल्प करेगा। गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय अ सब्सिडिटरी सेल्स द स्टोमेटल apparatus अप्रेचर्स गार्ड, ठीक है। आपने कहा कि जो यहाँ पर गार्ड सेल्स के अलावा सब्सिडिटरी सेल्स भी होती हैं जो गार्ड सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडिटरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल apparatus। स्टोमेटल apparatus की हम बात करें, हमने कहा वहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं? सब्सिडिटरी सेल्स है, गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा है, ये सारे क्या आते हैं? स्टोमेटल apparatus में आते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आए थे जो हमने देखा था। इसके अलावा हमारे पास हमने कहा था epidermis also contain a number of hairs. Root hairs are unicellular elongation of epidermal cells. Trichomes are present on stomata which are multicellular, branched or unbranched, preventing water loss due to the transpiration. आपने कहा कि जो यहाँ पर एपिडर्मिस होती है उसमें आपने स्टोमेटा पढ़ लिया है, ठीक है। स्टोमेटा के अलावा यहाँ पर हमने कहा रूट हेयर्स आते हैं जो कि रूट में ही पाए जाते हैं, ठीक है।
रूट हेयर के आपको क्या कुछ कैरेक्टर बता रखे हैं कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर आता है एपिडर्मिस में, जिसे हमने क्या कहा, ट्राइकोम्स कहा। कहाँ पे होते हैं प्रेजेंट ट्राइकोम्स, आपने कहा स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। अब ट्राइकोम्स और रूट हेयर में डिफरेंस करने के लिए आपके पास आता है, इस लाइन में आपको क्या करना है, आपको बता रखा है डिफरेंसेस बता रखे, जैसे कि आपने कहा अगर हम बात करें रूट हेयर की तो रूट हेयर होता है यूनिसेलुलर, और अगर हम बात करें ट्राइकोम्स की तो ट्राइकोम्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। फंक्शन क्या होगा इनका, आपने कहा प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, क्या करेंगे, वाटर लॉस को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। कौन, ट्राइकोम्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। इससे पहले कि जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं वो एक बार आप लोग क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। तो आप एक एक करके चीजों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, सबसे पहले आपने पढ़ा है एपिडर्मिस को, ठीक है। सेकंड आप बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू की, ठीक है। और तीसरी आप बात करेंगे वैस्कुलर टिश्यू की। क्या पढ़ रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्लांट को और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर बनाया है। और लेबलिंग हमने क्या की है, एपिडर्मिस, सेकेंड हमने कहा कॉर्टेक्स, नेक्स्ट हमने कहा एंडोडर्मिस, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन आता है ये आता है पित्त का, ये आपके पास आते हैं वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये हमारे पास पूरा पोर्शन आ जाता है। आपने क्या चीज पढ़ ली है यहाँ पर, एपिडर्मिस को आपने पढ़ लिया है। एपिडर्मिस में क्या क्या चीजें बेसिक्स से हमने पढ़ा है, अभी आपने पर्टिकुलरली ये नहीं पढ़ा है कि लीफ की एपिडर्मिस या फिर रूट की एपिडर्मिस। आपने एक जनरल चीजें पढ़ी है जिनमें आपने बीच बीच में देखा है, जैसे कि एपिडर्मिस आपने कहा आउटर मोस्ट कवरिंग को बनाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज हमने कही है कि एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर से बनी है, किससे बनी है, पैरेन्काइमा से। जो यहाँ पर एपिडर्मिस है वो पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा अलग अलग सेल से मिलकर के बन सकती है, यहाँ पर हमने कहा पैरेन्काइमा से मिलकर के बनी होती है, दूसरी चीज। तीसरा हमने कहा कि यहाँ पर एपिडर्मिस में क्या क्या चीजें होते हैं, स्टोमेटा पाए जाता है। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं वो हमें पता है, सेकंड लेंटिसेल्स पाए जाते हैं वो कहाँ है हमें पता है, हमने कहा ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, हमने कहा हेयर पाए जाते हैं। तो ये चारों जो चीजें हमने पढ़ी हैं आप अच्छे से जानते हैं कौन सी चीजें रूट में पाई जाती है, कौन सी लीफ में पाई जाती है, कौन से यहाँ पर स्टेम में पाई जाती है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, ग्राउंड टिश्यू के बारे में। सेकंड हमारे पास आता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या चीजें आपके पास आती हैं, एक और लेबलिंग यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। ये है मेड्यूलरी रे, ठीक है। अब ग्राउंड टिश्यू के पार्ट कौन कौन से आपके पास आते हैं वो एक बार देख लीजिए। कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। एंडोडर्मिस को अगर हम कहेंगे तो एंडोडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स का ही भाग होता है। आपने कहा कॉर्टेक्स का सबसे इनर जो पार्ट है या कॉर्टेक्स की सबसे इनर जो लाइनिंग है वो एंडोडर्मिस को बना लेती है। हमने कहा पित्त क्या है, यहाँ पर किसका पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। मेडुलरी रे किसका पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। चलिए अब ग्राउंड टिश्यू में हमें क्या क्या मिला है, हमें कॉर्टेक्स मिला है, कॉर्टेक्स है पहली चीज। दूसरा है एंडोडर्मिस, ठीक है। तीसरा है पित्त, ठीक है। चौथा है मेडुलरी रे, ठीक है। ये चार चीजें हमारे पास आ जाती हैं जो कि आप ग्राउंड टिश्यू का भाग बनाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू आप अच्छे से जानते हैं। अगर हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू में हम बात करते हैं प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, या प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम, या जिसे आप सिंपली कह सकते हैं आप इसमें बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की। हमने जो प्लांट है, प्लांट की एनाटॉमी जब हम देख रहे हैं तो हमने कहा प्लांट को हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं।
सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, चाहे आप बात कर रहे हैं किसके, रूट की, लीफ की या स्टेम की। सबसे पहले हम एपिडर्मिस पढ़ते हैं, देन हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू के बारे में, और फिर हम बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इन सारी चीज़ों को, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रखे हैं यहाँ पर। मेडुलरी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेडुलरी रेस हमने क्या बोला था, क्या बनता है यहाँ पर, हमने कहा था यहाँ पर इंट्राफैसिकुलर होता है। इंट्राफैसिकुलर से क्या बनता है, इंटरफैसिकुलर बनता है। कौन बनाता है इसे, मेडुलरी रेस का नाम हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, पढ़ लेते हैं ग्राउंड टिश्यू के बारे में। ऑल द टिश्यू बिटवीन द एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल फॉर्म्स द ग्राउंड टिश्यू। क्या बोला गया है आपको कि जो सारे टिश्यू किस किस के बीच में, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के बीच में। वैस्कुलर बंडल ये आपके पास आ रखा है, वैस्कुलर बंडल, ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल है। आपने एपिडर्मिस, ये वाला पोर्शन क्या है, एपिडर्मिस है, और वैस्कुलर बंडल के बीच में जितने भी आपके पास क्या आते हैं यहाँ पर, टिश्यू आते हैं, वो सारे ग्राउंड टिश्यू का भाग यहाँ पर होते हैं। यही सारी चीजें हमने पढ़ी, बेसिक्स का स्ट्रक्चर हमने यही पढ़ा है कि यही सारी आती है। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स की लेयर है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पिथ आपके पास आता है, फिर मेडुलरी रेज आपके पास आती हैं। ठीक है, आपने कहा इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। किससे मिलकर के बने होते हैं, परमानेंट टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। किस प्रकार के परमानेंट टिश्यू से, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन चीजें हमने पढ़ी थी, पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। हमने कहा पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन पेरिसाइकिल। पैरेन्काइमा कहाँ पर होगा, पेरिसाइकिल में प्रेजेंट होगा। कॉर्टेक्स, पीथ एंड मेडुलरी रेज इन स्टेम एंड रूट्स। इन लीव्स द मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स फॉर्म्स द ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ में ग्राउंड टिश्यू कौन रहता है, आपने कहा मेसोफिल सेल और क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग जो सेल होती हैं वो क्या बनाती है, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट बनाती है। तो हमने पढ़ा एपिडर्मिस को, ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू आते हैं उनको पढ़ा है, एक बार आप सारी चीजें नोट कर सकते हैं। चलिए, ये हमने बात की कितनी, ग्राउंड टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, हम बात करेंगे थोड़ा सा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, जब हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हम दो प्रकार के पढ़ते हैं यहाँ पर। हम पढ़ते हैं रेडियल और कॉन्जॉइंट। रेडियल टिश्यू और कॉन्जॉइंट टिश्यू। ठीक है, जब हम रेडियल टिश्यू की बात करेंगे तो इट मीन्स ये पाया जाता है किसमें, रूट में, और कॉन्जॉइंट की हम बात करेंगे इट मीन्स ये पाया जाता है स्टेम में। ठीक है, इजी है। रेडियल से आप आर से, रेडियल और आर से रूट आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, लेकिन हमने कहा कॉन्जॉइंट है। कॉन्जॉइंट किस में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है। क्या डिफरेंस है दोनों में, हमने कहा अगर हम अरेंजमेंट देखें किसका, जाइलम और फ्लोएम का, अगर हम जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट देखें तो आपने कहा ये जाइलम है, जाइलम के बंडल हैं, फिर फ्लोएम के बंडल आएंगे, फिर जाइलम के बंडल आएंगे, फिर फ्लोएम के आएंगे। ठीक है, तो क्या समझे आप इस बात से, इस बात से आप ये समझे, यह है जाइलम, यह है फ्लोएम। ये आप तब समझेंगे जब आप कॉन्जॉइंट टाइप का देखेंगे। कॉन्जॉइंट टाइप में हम क्या देखते हैं, हमने कहा ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। अब दोनों अरेंजमेंट को जब आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर दोनों अरेंजमेंट को हम देखें तो हमने कहा दोनों में डिफरेंस क्या है। रेडियल जो अरेंजमेंट आपके पास आता है, रेडियल में आपने कहा जाइलम और फ्लोएम के अलग अलग बंडल हैं, एक साथ नहीं है, अलग अलग बंडल हैं। और अगर हम कॉन्जॉइंट टिश्यू को देखें, कॉन्जॉइंट सिस्टम को देखें, तो आपने कहा कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम क्या है, साथ जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो किसका है, फ्लोएम का है। नीचे वाला किसका है, आपने कहा जाइलम का है। ठीक है, तो आपने कहा कॉन्जॉइंट टाइप का ये है और रेडियल टाइप का ये है। कॉन्जॉइंट के भी आपके पास फिर दो टाइप आते हैं। ठीक है, आप इतना तो समझ चुके हैं कि जो रेडियल सिस्टम है, किसका, रेडियल टिश्यू सिस्टम है, वो रूट में पाया जाएगा। कॉन्जॉइंट टिश्यू सिस्टम है वो किस में पाया जाएगा, आपने कहा वो पाया जाएगा स्टेम में। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में ये भी हमने देख लिया है। हमने कहा जो कॉन्जॉइंट टिश्यू है उसके दो टाइप हमारे पास आते हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो साथ साथ में चीजें नोट करते रहिए और क्लियर करते रहिए। चलिए, हमने कहा जो कॉन्जॉइंट टाइप का जो यहाँ पर आता है टिश्यू सिस्टम, वो दो प्रकार का आता है।
अगर मैं इसकी बात करूँ, सिंपली मैंने कहा यहाँ पर जाइलम हमें मिलता है और यहाँ पर हमें फ्लोएम मिलता है। ठीक है, ये सिंपल सा बंडल आपके पास है कॉन्जॉइंट टाइप का। ठीक है, दोनों कौन से प्रकार के कॉन्जॉइंट टाइप के हैं। आपने कहा सिंपली, हमने कहा यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, बीच में आपको कोई भी पार्टीशन नहीं मिला। यहाँ पर हमने कहा ये वाला पोर्शन क्या है, फ्लोएम है, और ये वाला पोर्शन जाइलम है। बीच में जो आपको पार्टीशन मिली, इसमें आपने कहा ये है कैम्बियम, या इसे हमने कहा था इंट्राफेसिकुलर। इंटरफेसिकुलर कहा था, क्या कहा था, इंटरफेसिकुलर। ठीक है, डिफरेंस पता चला दोनों में। अब इनके नाम अलग अलग हैं। आपने कहा अगर इस प्रकार की सिचुएशन पाई जाएगी तो हम कहेंगे कि क्लोज टाइप का क्या है, वैस्कुलर, जो आपके पास वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम आए हैं ये क्लोज टाइप का है। अगर कैम्बियम पाया जाएगा तो आपने कहा कि जो आपके पास वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम आया है वो किस प्रकार का है, ओपन टाइप का है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि रेडियल टिश्यू सिस्टम होता है और कॉन्जॉइंट टिश्यू सिस्टम होता है। रेडियल पाया जाता है रूट में, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के अलग अलग बंडल हम देखते हैं। और अगर हम कॉन्जॉइंट की बात करें तो आपने कहा कॉन्जॉइंट पाया जाता है स्टेम में, जिसमें आप देखते हैं कि फ्लोएम और जाइलम एक ही बंडल में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों इमेज में आपको एक ही क्या मिल रहे हैं, एक ही बंडल में आपको दोनों चीजें मिल रही हैं। अब हमने कहा कॉन्जॉइंट के दो टाइप होते हैं। ठीक है, देखिए क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है वो हम देखते हैं। हमने कहा अगर हम टिश्यू सिस्टम या टिश्यू का अरेंजमेंट, ठीक है, टिश्यू सिस्टम कहिए या टिश्यू का अरेंजमेंट कहिए, दो प्रकार के अरेंजमेंट हमने पढ़े हैं, अभी हमने पढ़े हैं। हमने कहा है एक तो रेडियल होता है, एक होता है कॉन्जॉइंट। ठीक है, कॉन्जॉइंट का एग्जाम्पल हमने रूट देखा, रेडियल का एग्जाम्पल हमने रूट देखा, और कॉन्जॉइंट का एग्जाम्पल हमने क्या देखा, स्टेम देखा। अब हमने कहा कि जो कॉन्जॉइंट है ये फिर से दो प्रकार के आते हैं। ठीक है, फिर से दो प्रकार के आते हैं। कॉन्जॉइंट में कौन कौन से दो प्रकार के आते हैं, आपने कहा ओपन टाइप का आता है और क्लोज टाइप आता है। ठीक है, ओपन कौन होगा, जिसमें कैम्बियम पाया जाएगा या जिसमें क्या पाया जाएगा, इंटरफेसिकुलर पाया जाएगा। अगर इंटरफेसिकुलर नहीं है तो इट मीन्स वो क्या होगा, क्लोज यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब ये जो इमेज हमने यहाँ पर देखी है, ये जो आपको इमेज यहाँ पर बताई गई है ये सेम है। आपने कहा इस प्रकार का जो आपके पास आता है अगर बंडल, तो ये क्या होता है, ओपन टाइप का होता है, जिसमें ये क्या है, फ्लोएम है, ऊपर फ्लोएम है, नीचे जाइलम है, और बीच में आपको कैम्बियम की क्या दिख रही है, जो पिंक कलर की जो आपको बैंड दिख रहा है वो कैम्बियम है, ओपन टाइप का है इस प्रकार का। अगर हम दूसरी इमेज को देखते हैं, आपने कहा ऊपर जाइलम है, ऊपर फ्लोएम है और नीचे जाइलम है, ऊपर की ओर क्या होगा, फ्लोएम होगा, और नीचे की ओर क्या होगा, जाइलम होगा। बीच में आपको पिंक कलर की कोई भी स्ट्रिप नहीं दिख रही है, कोई भी बैंड नहीं दिख रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा, क्लोज टाइप का होगा। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे रूट लीफ स्टेम के टीएस की, तो हम इसी प्रकार से देखेंगे। हमने कहा अगर रूट की बात करें तो हम क्या कहेंगे, रूट किस प्रकार की, आपने कहा रेडियल अरेंजमेंट है, हमने कहा ठीक है। फिर सेकेंड कैरेक्टर क्या, हमने कहा कि एक्सार्क होगा। क्लियर है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, चीजों को स्टडी करेंगे। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को। हमने कहा था वैस्कुलर system consists of complex tissues, xylem and phloem that together form a vascular bundle। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर अगर हम वैस्कुलर बंडल कहेंगे तो हम जाइलम और फ्लोएम को साथ में वैस्कुलर बंडल कह रहे हैं। ये सिंपल सी चीजें हैं जो हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। वैस्कुलर बंडल आपने कहा ओपन टाइप का होता है और क्लोज टाइप का होता है। ओपन में हमने कहा कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। ओपन में क्या होगा, जाइलम जो कैम्बियम होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, जो किसका कैरेक्टर है, डाइकॉट का है, डाइकॉटिडोनस स्टेम का है। ठीक है, जो डाइकॉट का स्टेम होता है उसका ये फीचर होता है। अगर क्लोज में हम कहेंगे तो हमने कहा कैम्बियम एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि किसका कैरेक्टर है, आपने कहा मोनोकॉटिडोनस स्टेम का है, यानी कि मोनोकॉट के स्टेम में ये वाला फीचर पाया जाएगा। अब आप पढ़ रहे होंगे, जब स्टेम के टीएस को आप पढ़ रहे होंगे तो आपने कहा कि स्टेम का जो टीएस जब हम देखते हैं तो हमने कहा कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम किस प्रकार का होता है। आपने कहा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होगा, कॉन्जॉइंट टाइप का होगा। ठीक है, कॉन्जॉइंट में आपने कहा ओपन है या क्लोज है, वो डिपेंड करता है कि मोनोकॉट की बात हो रही है डाइकॉट की। अगर डाइकॉट की बात हो रही है तो आपने कहा ओपन है, मोनोकॉट की बात हो रही है तो आपने कहा क्लोज है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है एक बार आप इन्हें देखिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए।
चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड आती है उसमें हमने जो भी चीजें पढ़ी है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा है, कॉन्जॉइंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बता रखा है, ये जो सिस्टम बता रखा है ये रेडियल सिस्टम बता रखा है। आपने कहा व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम within a vascular bundle are arranged in a alternate manners on or different radii, the arrangement are called a radial as in root. When xylem and phloem are situated at the same radius of vascular bundle, it is called a conjoint as in stem and leaf. ठीक है, ये चीजें हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है रेडियल, क्या होता है कॉन्जॉइंट, किस में पाए जाते हैं, क्या एग्जाम्पल यहाँ पर पाए जाते हैं। जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं वो आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।